बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं डाइवोर्स यानी तलाक के बारे में कि डाइवोर्स यानी तलाक को देने का इस्लामी और कानूनी तरीक़ाकार क्या है। सेक्शन 7 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का जो है ऑर्डिनेंस, उसका जो सेक्शन 7 है वो इसको डील करता है डाइवोर्स को। उसके अंदर कैटेगोरिकली ये बताया गया है कि जब कोई मुसलमान मर्द किसी मुसलमान औरत को जो है वो डाइवोर्स देता है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। उसमें सबसे पहले जो है वो एक नोटिस जो है वो आप जो है मुतलका काउंसिल को भेजोगे। आपकी जो मुतलका काउंसिल है उसको आप एक नोटिस भेजोगे, उसको इंटीमेट करोगे। उसके बाद वो रिटन फॉर्म में होगा, ठीक है। उसकी एक कॉपी जो है वो उस लड़की को भी दी जाएगी जिसको डाइवोर्स दी जा रही है। उसके अलावा जो है जब ये 1 महीने का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो फिर दूसरा नोटिस जो है वो दूसरे महीने जो है वो दिया जाएगा। इसी तरह करके तीसरा नोटिस तीसरे महीने दिया जाएगा। तो 3 नोटिसेस जो है 3 माह के ड्यूरेशन के अंदर जो है वो दिए जाते हैं तलाक के हवाले से। अब इसका तलाक का जो है वो कौंसल को इंटीमेट करना कानूनी लिहाज से ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप ज़बानी कलामी तलाक दे देते हैं वो तलाक तो हो जाती है, लेकिन कल को अगर आप जो है वो आगे शादी करना चाह रहे हैं तो निकाहनामा के अंदर कैटेगोरिकली जो है वो चीज़ मेंशन होती है कि जो है अगर मर्द है या औरत है तो उसका जो पहले शादी हुई है या नहीं हुई उसका स्टेटस भी उसके अंदर जो है वो लिखा जाता है। ख़ास तौर पे जो लड़की होती है उसके लिए जो है वो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर वो पहले से शादीशुदा है तो वो लिखा लिखा जाएगा कि वो उसका स्टेटस क्या है, बेवा है, मुतलका है या क्या है। तो अगर तलाक याफ्ता होगी तो फिर उस वक़्त जो निकाह ख़ां होगा वो कहेगा कि भई आप तलाक मौसर का सर्टिफ़िकेट दो। तो अगर ज़बानी कलामी तलाक हुई होगी तो फिर उसका तलाक मौसर का सर्टिफ़िकेट उसके पास नहीं होगा। तो अगर तलाक जो है वो काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड होगी, ठीक है, तो उसके बाद जो है उसको तलाक मौसर का सर्टिफ़िकेट दिया जाता है। इसमें जब 3 नोटिसेस चले जाते हैं तो उसके बाद जो एक फाइनल रिकॉन्सिलिएशन यानी मसालहत की स्टेज होती है, जो कि यूनियन काउंसिल लेवल पर जो है वो की जाती है। उसमें दोनों पार्टीज़ के हस्बैंड की तरफ से भी और वाइफ की तरफ से भी जो है वो बुलाया जाता है। वो दोनों तरफ से चंद लोगों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि अगर आपके दरमियान कोई मसालहत हो सकती है तो अभी भी आप कर सकते हैं, अभी भी आपके पास वक़्त है। तो अगर वहाँ पे मसालहत हो जाती है तो वो तलाक ख़त्म हो जाएगी। अगर वहाँ पे मसालहत नहीं होती, इन केस रिकॉन्सिलिएशन जो है वो अगर फ़ेल हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है वो मुतलका काउंसिल जो होती है वो एक तलाक मौसर दोनों की स्टेटमेंट लिखती है, जो औरत की तरफ से लोग आए होते हैं उनकी और जो मर्द की तरफ से आए होते हैं उनकी, चेयरमैन की मौजूदगी में। और उसके बाद जो है क्या करती है कि उनको तलाक मौसर का सर्टिफ़िकेट जारी कर देती है। तो तलाक जो है वो आपने जो अगर हस्बैंड जो है वो वाइफ को देना देना चाह रहा है तो उसके अंदर क्या होगा कि वो 3 महीने के ड्यूरेशन से 3 मुख्तलिफ जो है वो 3 मुख्तलिफ ड्यूरेशन के अंदर जो है वो उसको नोटिसेस जो है वो काउंसिल को इंटीमेट करेगा। अब मेरे पास अक्सर लोग आते हैं और पूछते हैं कि जो है इसका क्या प्रोसेस होता है। तो अब ये होता है कि आपने काउंसिल को इंटीमेट करना है, एक नोटिस आपने काउंसिल को भेजना है, 1 महीना का, फिर दूसरे महीने में आपने दूसरा नोटिस, तीसरे महीने में तीसरा नोटिस आपने भेजना है। अब इसके पीछे अब ये 3 महीनों का ड्यूरेशन क्या है, इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है, उसने इसके पीछे लॉजिक क्या रखी हुई है कि ये 3 महीनों बाद क्यों इफेक्टिव होती है। अब इसका क्या प्रोसेस, इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर वो औरत प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, तो 3 महीनों के अंदर उसकी प्रेगनेंसी ज़ाहिर हो जाएगी। तो अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो फिर उस सूरत के अंदर तलाक इफेक्टिव नहीं होगी। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर औरत प्रेग्नेंट होगी तो जब तक वो बच्चा नहीं होता तब तक उसकी तलाक जो है वो तलाक तसव्वुर नहीं होगी। वो तलाक जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको मालूमात जो है वो पसंद आई होगी। शुक्रिया, थैंक यू।